नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मार्केट्स सिफर से शिखर तक यूट्यूब चैनल में। और आज फ्राइडे था। फ्राइडे मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अक्सर बहुत ही ट्रैपिंग और बहुत ही चॉपी डे होता है। कई बार मार्केट एक तरफा चली जाती है, कई बार फंसा के जाती है। तो आज सुबह सुबह आप देखिए, अगर सुबह 9:15 के आसपास की कैंडल्स को, तो कैंडल की बॉडी बहुत छोटी थी। विक्स देखिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ इतनी बन रही थी। इन विक्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मार्केट पूरे दिन रेंज में फंसा देंगे। इसीलिए मैंने आज मार्केट में इंडेक्स में काम नहीं किया। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस में काम किया। 2 स्टॉक ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए, एक टाटा स्टील, एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा आज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक प्रॉफिट मैंने कर लिया था, लेकिन लास्ट में नेचुरल गैस में मैंने अपने प्रॉफिट को डिमिनिश कर लिया या यूँ कहिए थोड़ा मैंने कम कर लिया। नेचुरल गैस में जब मैंने देखा कि मेरा व्यू गलत हो गया है, तो मुझे जल्दी एग्ज़िट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया। शायद इस होप में कि पीवट के एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेगी ही लेगी, नहीं लिया अगर तो S3 पे सपोर्ट लेगी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने सपोर्ट लिया भी तो कहाँ, S4 पे, जो कि बहुत नीचे था। और इसमें मैंने 2700 रुपये का लॉस बुक किया। फिर मैंने एक कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड को भी ट्राई किया, जिसमें मेरा एक बार को कुछ प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन उसमें मैंने SL को अपने कॉस्ट के ऊपर लगाया, जो अल्टीमेटली हिट हो गया। मैं चाहता तो इसमें शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे मिल जाता 500-700 का, लेकिन चलिए, जो नहीं हो अपने हाथ में वो नहीं मिलता, जो अपने हाथ में होता है वही मिलता है। आज मैंने ठीक ठाक काम भी किया था इन स्टॉक ऑप्शंस में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अच्छा मूव मैंने कैप्चर किया था, और अपने टाटा स्टील का जो छोटा सा SL था उसको मैंने कवर कर लिया था। ये टाटा स्टील था, इसमें मैंने एंट्री की थी 6.40 रुपये पे, और SL लगाया था मैंने इसमें ये S3 के जस्ट नीचे। ये पीवट पॉइंट्स है जहाँ पर मैं अक्सर इन पॉइंट से बहुत बिलीव करता हूँ। मैंने इसके नीचे SL लगाया था, और देखिए इस कैंडल पे जस्ट मेरे इस SL को इसने हिट करके ये शूट अप कर गया। और बहुत अच्छा, अगर मैंने इस SL को इतना पास नहीं लगाया होता, थोड़ा दूर लगाया होता, तो शायद इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि इसमें लॉट साइज़ भी 2750 की होती है। अच्छा खासा मुनाफा मेरा होता है इसमें 9000 के आसपास का। लेकिन चलिए, जो अपने हाथ में नहीं होता है वो नहीं मिलता है, मिलता वही है जो अपने हाथ में होना है, या जो अपने हाथ में होना होता है वही मिलता है। तो मुझे उस बात का कोई मलाल नहीं है। मेरे हाथ में आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये स्टॉक ऑप्शन था। इसमें एक बहुत अच्छी बुलिशनेस मुझे सुबह सुबह दिखाई पड़ी थी, और जिसको मैंने कैच करने की कोशिश भी की। ये इसका स्पॉट का चार्ट है। ये देखिए, सुबह से ही इसमें ठीक ठाक ट्रेंड दिख रहा था, मूविंग एवरेज स्लैंटिंग अपवर्ड्स था, और मैंने इस ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश की, और उस कोशिश में मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा। हालांकि शुरुआत में थोड़ा फंसा था मैं। शुरुआत में जो मैंने एंट्री ली थी, फिर ये एंट्री के बाद इसने मुझे थोड़ा सा रुलाया, थोड़ा परेशान किया। 500-700 का प्रॉफिट दिखा के नीचे आ गया, करीब 1500-1700 का लॉस भी दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली लगभग 1:30-2 बजे के आसपास इससे बहुत अच्छी स्पाइक आई, और उस स्पाइक का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। बिल्कुल टॉप पे तो नहीं सेल कर पाया, क्योंकि शायद ही कोई कर पाता होगा, लेकिन फिर भी मैंने रीज़नेबल प्रॉफिट बुक किया 3 बजे की कैंडल में, जिसमें 8.91 रुपये पर मैंने इस स्टॉक ऑप्शन को एग्ज़िट कर दिया। और इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मैंने 5898 रुपये का प्रॉफिट लॉक किया। फिर कॉन्फिडेंस हाई हो गया, ऐसा लगा कि आज तो अपन ही राजा है जैसा अक्सर होता है, प्रॉफिट आने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उस भ्रष्ट बुद्धि ने मुझे नेचुरल गैस में एंट्री दिलवाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेचुरल गैस बुलिश लग रहा था। छोटी सी चीज़ मैं नहीं समझ पाया, इस नेचुरल गैस ने ऊपर की तरफ बायर्स को ट्रैप किया था, और शायद मैं समझा नहीं। मैंने सोचा शायद रिट्रेसमेंट आ रहा है, और उस रिट्रेसमेंट में मैंने बॉटम पिक करने की कोशिश की, और एक गलत कोशिश थी वो, इसीलिए मैं फंस भी गया, इसीलिए मेरा लॉस भी हो गया, नेटवर्क भी चला गया लग रहा है। कभी भी दोस्तों बॉटम पिक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरती हुई छुरी पकड़ना घातक हो सकता है। अगर मार्केट को आपके किसी लेवल से रिवर्स होना भी है, तो उसको रिवर्स होने की शुरुआत करने दीजिए। मैंने जिस ऑप्शन में एंट्री ली थी वो रिवर्स होने की शुरुआत कर रहा था, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर उसने कन्विंसिंग कैंडल नहीं बनाई थी।
और उस कन्विंसिंग कैंडल के बनने के पहले ही मैंने एंट्री ले ली थी, और यही मेरी गलती थी, और ये पहली गलती थी। फिर दूसरी गलती मेरी यही हुई कि मैंने इसमें स्टॉप लॉस बहुत दूर लगाया था, और जब बहुत दूर स्टॉप लॉस लगाया तो शायद मैंने उसको मूव भी किया, और जिस वजह से मेरा लॉस ज़्यादा हो गया। आप ये देखिए, ये नेचुरल गैस है। जब ये जो है, ये जो डोजी कैंडल बनी है ना 6.25 वाली, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी। आप इसमें देखिए विक कितनी बड़ी है। इसको जब 5 मिनट में देखेंगे तो पता चलेगा 6.25 इस कैंडल पे। अब ये इस कैंडल मेरी एंट्री थी, और अब देखिए इस नेचुरल गैस का जो इंडेक्स है, सॉरी स्पॉट चार्ट है, इसमें मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस। मुझे एंट्री ही नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन अब वो लॉस होना था, हो गया। अच्छा हुआ लॉस हो गया। लॉस होने से दिमाग थोड़ा राइट टाइम रहता है। ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, ये कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये देखिए कितना सटीक इसने S4 से रिवर्सल दिखाया है। ये देखिए R3 से अच्छा खासा इसने नेचुरल गैस ने एक ब्रेकआउट दिया और उसको फेल करते हुए नीचे आ गया। जब ये फेल करके नीचे आया तो मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए कि इसने यहाँ पर बायर्स को फंसाया हुआ है। यहाँ पर बायर्स फंसे हुए हैं। जब बायर्स फंसे हुए हैं तो यहाँ से उनको वापस तो मौका देने वाला है नहीं मार्केट। तो मुझे समझना चाहिए था इस बात को कि यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट पर मुझे पुट का ऑप्शन लेना चाहिए था, पुट में एंट्री करनी चाहिए थी, मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। लेकिन चलिए आइंदा से ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन में ही ट्रेड बनाएं, जिससे कि प्रॉफिट हो, ठीक ठाक प्रॉफिट हो, और लॉस हो तो कम हो। दोस्तों ये आज का ट्रेडिंग जर्नल है आपके सामने। मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा जल्दी वीडियो शूट करूं, थोड़ा जल्दी आपके सामने वीडियो लेके आऊं, लेकिन शेड्यूल थोड़ा बिज़ी है। कई सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी वजह से मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद में रात में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और चैनल पे अपलोड कर पाता हूं। कोशिश रहेगी मेरी आने वाले समय में कि थोड़ा जल्दी ये काम करूं, थोड़ा रिकॉर्डिंग का काम थोड़ा जल्दी किया करूं, ताकि आपको वीडियो समय से प्राप्त हो सके और शायद आप देखें, वीडियो पर व्यूज़ बढ़ें, और एक रिटेल ट्रेडर की जर्नी को वो समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप कहाँ मुझे समझ पाएंगे। मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जिसने बहुत लॉस किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने उस लॉस करने की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, कुछ स्किल्स डेवलप की हैं, और बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। आपके पास अगर एक भी स्किल है, कुछ भी आपके पास मार्केट की एक भी नस पकड़ने की अगर शक्ति है, तो मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकता है। मार्केट इज़ गॉड की रिस्पेक्ट कीजिए, मार्केट से लड़ाई मत कीजिए। डोंट फाइट द मार्केट, डोंट ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम द मार्केट, जस्ट प्ले योर स्किल्स एंड डेफिनेटली द मार्केट विल रिवॉर्ड यू। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज़रूर थोड़ी सी बात हमें निफ्टी के लिए करनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए, लेकिन आज शायद नेटवर्क बहुत वीक है, इसलिए चार्ट्स लोड नहीं हो रहे हैं। फिर भी दोस्तों आप ये समझिए, निफ्टी के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि 24,350 का इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है, मार्केट उसके ऊपर ही क्लोज़ हुआ है। तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है, लेकिन पॉजिटिव साइन हमेशा कुछ रेड सिग्नल लेके आते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव साइन आते हैं तभी बुलिशनेस आती है, तभी रिटेल इन्वेस्टर बुलिश हो जाता है, और बुलिश होके वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं। और जब लॉन्ग पोजीशन रिटेल इन्वेस्टर बनाते हैं तभी बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, जिनको हम FIIs कहते हैं, DIs कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं, जो प्रॉफिट बुक करने के लिए मार्केट में आते हैं, वही मार्केट को नीचे ढकेल देते हैं। और उन्हें सिर्फ 1 या 2 ही लग चाहिए होता है रेड कलर का, आपके पूरे कैपिटल को खाने के लिए। तो थोड़ा सतर्क रहिए, बच के रहिए, अपने आप को संभाल के अपने कैपिटल को बचा के काम कीजिए। मार्केट के ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर से दोबारा कैपिटल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर आपको हार माननी पड़ेगी, मार्केट छोड़ना पड़ेगा। मैं कई बार इस मुहाने पर खड़ा हुआ हूँ जब मैंने कैपिटल को गंवा दिया है, गायब कर दिया है। तो अभी कोशिश ये है कि कैपिटल बचे। फ़िलहाल मैंने अपने इनिशियल कैपिटल, जो मैंने बहुत छोटा सा कैपिटल था 8,700 का, उस छोटे से कैपिटल को मैंने ग्रो करके ठीक ठाक कैपिटल बना लिया है। आज की डेट में मेरे पास जो पूंजी है वो है 21,873 रुपये आज के प्रॉफिट के बाद, और आज मैंने 10,000 रुपये विड्रॉ भी किया है। मतलब 8,700 के कैपिटल के बाद मैंने 10,000 रुपये विड्रॉ भी किए हैं, फिर भी मेरे अकाउंट में 21,873, आज की ब्रोकरेज काट लीजिए तो 21,500 रुपये मेरे खाते में बचे रहेंगे।
मंडे के लिए। और 10,000 मैंने विड्रॉ इसलिए किए हैं क्योंकि मंथ एंड है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उनमें से कुछ बचेगा तो मैं वापस इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। बाकी जब 20,000 के कैपिटल अकाउंट में रहता है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि एक रिटेल ट्रेडर 20,000 के कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो कर सकता है। अगर वो 8,700 से 31,000 या 32,000 रुपये तक पहुँच सकता है 12 दिनों में, तो आप सोचिए कितनी पोटेंशियल है ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपके पास स्किल है तो। मैं अपनी इसी स्किल को पॉलिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी अपना साथ बनाए रखिए, आप सभी अपने मेरे वीडियोस को देखिए। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ये एक रिटेल ट्रेडर की जर्नी को पोर्ट्रे करने का चैनल है। हम सभी बहुत सारे लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम लोग बहुत ही सारे भावनाओं में डूबे हैं, बहुत सारे लॉसेस में, बहुत बहुत घाटा करके भी हम अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान बना के समाज के सामने प्रस्तुत रहते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सभी लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद उस दीर्घाकायी सदस्य हूँ और मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर होने के बावजूद मार्केट में बना रहूँ और किस तरह से अपने लॉसेस को कवर करके एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन जाऊँ। और मैं चाहता हूँ कि अपनी इस जर्नी को मैं आप सभी के साथ डेली बेसिस पर साझा करूँ। आप अपने भावनाएं, अपने आइडियाज़, अपने सजेशंस, अपने एडवाइसेस मुझे देते रहिए। आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं शायद आप सभी की दुआओं की बदौलत और अच्छा ट्रेड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। सभी को शुभ रात्रि, हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑल ऑन मंडे, गुड नाइट।